नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में जो भव्यता हम लोगों ने देखी वो भुलाए नहीं भूल गई। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की आभा नारायण की मूर्ति में और नारायण की आभा प्रभु श्री रामचंद्र जी में देखी गई, वो सही में चरित्रार्थ करने का कार्य अभी हुआ है। जिस तरीके से नारायण की मूर्ति या नारायण की प्रतिमा जो थी वो पीछे थी और प्रभु श्री राम जी आगे, श्री हरि नारायण और प्रभु श्री राम जी को एकाकी करने का जो कार्य इस सीरियल के पिक्चर ने किया वो बहुत अच्छा था। बिना किसी बड़े वीएफएक्स डाले किसी सीन को कितना दिव्य बनाया जा सकता है, कोई सीखे। सीखे भाई, सीखे। चलिए, अभी देखना यह है कि किस किस प्रकार से बाकियों के आशीर्वाद प्रभु श्री राम जी ग्रहण करते हैं, और खास तौर पे मेरा जो मेन फोकस है वो है माता कैकेयी। अच्छा, प्रभु श्री राम जी की एंट्री तो इतनी दिव्यता से दिखाई गई है, अब माता सीता की एंट्री को कितने दिव्य तरीके से दिखाएंगे और कैसे हमें वो दर्शन प्राप्त होंगे, चलिए देखते हैं एपिसोड में। तो शुरू करते हैं एपिसोड 25 पार्ट 2। बिना किसी भी अपेक्षा के प्रेम करना सबके लिए संभव नहीं होता है, पर यही प्रेम सबसे श्रेष्ठ होता है। मैं तुम्हें यही आशीर्वाद दूंगी कि निस्वार्थ बिना किसी अपेक्षा से प्रेम करने का तुम्हारा स्वभाव धर्म बाकी जीवन भर तुम्हारे साथ रहे। यशस्वी भव। राम तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र है कैकेयी, केवल इतना ही आशीर्वाद दोगी और कुछ नहीं कहोगी? पिताजी, सबसे प्रिय हूं, इसीलिए जानता हूं मां के मन की बात, और मां भी समझ जाती है मेरे मन में क्या है। क्या एक्सप्रेशन दिखाएं यार। ये ऐसा संबंध है जहां शब्दों की कोई अनिवार्यता नहीं है ना मां? राम भैया, लक्ष्मण भरत लक्ष्मण भरत जी और शत्रुघ्न जी की एंट्री को दिखाएंगे अलग से, क्योंकि वो वहां है। मुझे लगा 8 वर्ष जिस सच से उन्होंने आपका ये लक्ष्मण कब तक प्रतीक्षा करेगा? उसकी भी तो बारी आनी चाहिए। सदैव आपसे पाया है, क्या उपहार दे सकता हूं आपको? भैया, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका प्रेम मुझ पे, हम तीनों भाइयों पे इसी तरह बरसता रहे। जिसके पास तुम जैसा भाई हो, उसे भला और क्या चाहिए? लक्ष्मण, आज यदि भरत और शत्रुघ्न भी यहां होते तो मुझे और भी प्रसन्नता होती। अब दिखाएंगे एंट्री। कितने वर्ष हो गए उन्हें दूर गए हुए, और मेरे जन्म दिवस पर सबसे अधिक प्रसन्नता तो भरत को होती थी। मुझे स्मरण है भाई, परंतु विश्वास है इस बात का कि कैकेयी में वो दोनों भी उत्सव बना रहे होंगे। चलो पुत्र, तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सी तैयारियां की गई हैं। चलो। पिताजी,
उससे पहले मैं प्रजा से भेंट करना चाहता हूं। प्रजा से? तो यही तो तुम्हारी प्रजा है। सारे ब्राह्मण, ऋषिगण, नगर के व्यापारी और समस्त माननीय व्यक्ति भी। पिताजी, इनके अतिरिक्त भी एक वर्ग है जिनकी गणना ही नहीं होती। और वे हैं हमारे नगर के, हमारे राज्य के साधारण लोग जो कभी इस भवन की सीमा को पार नहीं कर पाए। आज मैं वो सीमा तोड़ना चाहता हूं। आज मैं वो दूरी मिटाना चाहता हूं। वे लोग भी मेरे जन्म दिवस का उत्सव मना रहे हैं। उन्हें मेरी प्रतीक्षा है, किंतु मेरे आने की आशा नहीं। मैं उनसे भेंट करना चाहता हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो। तुम जो भी मांगो राम, कभी मना किया है तुम्हें? अवश्य जाओ और स्मरण रखना कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अवश्य। इस पर्वतीय मार्ग से चलकर हम घने वन में प्रवेश कर जाएंगे, विश्राम कर सकेंगे। आगे ही महर्षि विश्वामित्र का आश्रम भी है। चलते रहो। तो वो अमरावत में जाती है। एकदम हॉलीवुड लेवल का होता है, बहुत बड़ी गैंग है। अरे भाई ये वाला बंद हो गया। बंदी बना लेते हैं, उसको मारना किसको बंदी बनाना। ये गलती से मर गए, मर गए। वही सोच वाह जो बलवान थे उन्हें हमने बंदी बना लिया।
अच्छा है। इन्हें हम शस्त्रों के निर्माण हेतु उपयोग में लाएंगे। क्यों सुबाहु? बिल्कुल ठीक कहा मारीच। और जो अतिरिक्त थे वो हमारा आहार बनेंगे। मारीच और सुबाहु राक्षस। ये सारे के सारे कहाँ जा रहे थे मरीच? भैया सुबाहु, इन्हें आर्यवर्त में तीर्थ यात्री कहा जाता है। तीर्थ? वो क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ इनके अनुसार इनके देवी देवता निवास करते हैं। तो ये समस्या है इन आर्यव्रत की। ये सारे लोग ऐसे कार्य में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं जिसका कोई परिणाम नहीं होता। मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है ये। मुक्ति चाहिए ना इसे? मिलेगी। हम देंगे इन्हें मुक्ति, परंतु हमारा कार्य होने के उपरांत। अब ये सब हमारा आहार बनेंगे। अभी तक जितने भी डिवोशनल सीरियल हम लोगों ने देखे हैं, हर जगह जब राक्षसों की एंट्री होती है तो थोड़ी सी दिव्यता, थोड़ी सी भव्यता जरूर रहती है। दिव्यता भव्यता का तात्पर्य है कि वो थोड़े आकार में बड़े होंगे, दानवों जैसे चलेंगे, ऐसे करके। ये आकार में बड़े तो नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से मेकअप किया गया, मेकअप तो ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि राक्षस कोई और नहीं थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस टाइम पे राक्षसों का एक अलग लैंड हुआ करता था, या यूं कह लें कि उनका जो आहार था वो मनुष्य ही थे, तो उनका जो शरीर था उस अकॉर्डिंग ग्रो करता था। देखो, जो बात है वो ये कि जब द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, इन चारों युगों में, ऑर्डर पे मत जाइएगा, इन चारों युगों में समानता यह है कि जो युग जिस प्रकार से आया है उस युग में एक एक करके राक्षसों और मनुष्यों के बीच की दूरी खत्म होती है। अब त्रेता युग जैसा कि चल रहा है राम जी का, तो इस युग में क्या है कि अलग अलग भूमि बटी हुई है। राक्षस किसी और भूमि से इस भूमि में आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रजाति है जो राक्षसी प्रजाति के नाम से जानी जाती है। अब वो मनुष्य को अपने कार्य हेतु रख रहे हैं कि उनसे कार्य भी करवा लेंगे, और अगर वो कार्य रूपी नहीं रहे तो उनको खा लेंगे, वो हमारा भोजन भी बन जाएंगे। मतलब एक पंथ दो काज। तो बड़ा सटीक, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत हजम होने वाली चीज दिखाई दी कि हाँ ऐसा हो सकता है, इट कैन बी हैपन, ये इजी है। अच्छा, जो अभी पहाड़ी क्षेत्र दिखाया गया वो देख के एकदम मुझे माँ वैष्णो देवी की ये याद आ गई। मतलब यात्रा तो है। हाँ, यात्रा देखने से इतनी अच्छी लग रही थी ये अभी पहाड़ी देख के कि लग रहा था कि जाके दर्शन करा। इच्छा प्रकट आई एकदम। नहीं, छुट्टी पे नहीं जा रहे हम लोग, कोई छुट्टी पे नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई दर्शन नहीं जा रहा है, अभी केवल काम। फिलहाल के लिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे के कार्य करते हैं, किस प्रकार से मारीच और सुबाहु का वध करके वो एक लोक कल्याण का कार्य करें। अच्छा, डायरेक्टर जो होते हैं उनके हाथ में बहुत कुछ होता है कि हाँ किसी भी एक्टर से किस तरीके से एक्टिंग करवाई जा सकती है, क्योंकि देखिए इसमें एक्टर की गलती यही नहीं होती, इमेजिनेशन की होती है कि हाँ अगर वो शॉट उनको अच्छा लगा, शॉट में क्या आप दिमाग में लेके चल रहे हैं कि ऐसा मुझे चाहिए तो चाहिए। अब जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी की आभा दिखाई है, उनके डायलॉग्स दिखाएं, इतने सॉफ्ट टोन में दिखा रखे हैं, इतने धीमे टोन में दिखा रखे हैं कि अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ मृदुभाषी। फिलहाल इस एपिसोड को हमें करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।